31 गांव के लोगों के साथ किया गया चौपाल का आयोजन। जमुई के पर्यावरण प्रेमियों, समाजसेवियों, युवाओं, संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से पर्यावरण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन शगुन वाटिका में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उक्त कार्यक्रम में भारत सरकार से सम्मानित जल प्रेरी मनोहर मानव, आरा जिला से चलकर आए विश्व पर्यावरण संस्थान के राजेंद्र पर्यावरण नीम पीपल अभियान के डॉक्टर धर्मेंद्र एवं विश्व पर्यावरण परिषद नंदलाल सिंह उपस्थित होकर जमुई में लगातार पर्यावरण की क्षति पर चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर जल प्रेरी मनोहर मानव ने कहा कि जल हमारा हवा के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला पदार्थ है। यदि जल नहीं रहे तो हम इस सृष्टि की कामना ही नहीं कर सकते हैं। मजबूर होकर हमें या तो पलायन करना होगा या पानी के लिए आपस में लड़ाई लड़ना होगा। सरकार द्वारा नदियों का दोहन के लिए जिस तरह नियम कानून बनाया गया है उससे केवल जनजीवन को बर्बादी ही दिखती है। इसके लिए हर जन को जागरूक होना ही एक आवश्यक कदम है और नदियों को बचाना होगा। पर्यावरणविद व राजेंद्र पर्यावरण ने कहा कि हम पानी को स्रोत को समाप्त करने वाले पीढ़ी कहलाएंगे। यदि भविष्य में हम अपने आने वालों पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आज से ही जल को बचाना आवश्यक है, क्योंकि जल से हम अपने जीवन का कामना कर सकते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु किया जा प्रयास सरकार द्वारा ही चलाया जाता है, तो दूसरी ओर एक कानून बना के नदियों का दोहन किया जा रहा है। यदि हम जल को सुरक्षित रहेंगे तभी तो हरियाली लाने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण चौपाल को संबोधित करते हुए धीरज कुमार सिंह ने बताया कि जमुई के 22 बड़ी छोटी नदी है, ये वर्तमान समय में सभी सूखी है, जबकि पिछले साल तक लबालब पानी रहती थी। यह मात्र नदियों का दोहन के कारण हुआ है। इसका प्रभाव सैकड़ों गांव में गिरते जल स्तर से पानी के लिए त्राही त्राही देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए शैलेश कुमार ने बताया कि पर्यावरण चौपाल द्वारा आहूत बैठक में सर्वसहमति से ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण हेतु नदियों को बचाने हेतु चरणबद्ध तरीके से जनप्रतिनिधियों को पोस्ट कार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान, 20 अप्रैल को 1 दिवसीय भूख हड़ताल, 14 मई को गरही से पत्नेश्वर धाम तक पदयात्रा किया जाएगा। अगर फिर भी जल संरक्षण के लिए जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन द्वारा नदियों को बचाने के लिए पहल नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन चलाया जाएगा। इस अवसर पर नदियों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे धीरज सिंह, जमादार सिंह, कुणाल सिंह, स्नेहलता, राजीव पांडेय, वीरेंद्र जी ने अपने अनुभव का चर्चा की गई। इस अवसर पर नदी बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे शैलेश कुमार, सच्चिराज पद्माकर, शैलेश भारद्वाज, डुगडुग सिंह, कुंदन यादव, राहुल सिंह, धीरज कुमार सिंह, विवेक कुमार, गोलू कुमार, राकेश कुमार, लड्डू मिश्रा, अंकित सिन्हा, गोलू सिंह सहित 31 ग्राम के ग्रामीण, साइकिल यात्रा एक विचार के सदस्य, एबीवीपी के सदस्य, कई सामाजिक संगठन के सदस्य सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। साथ हम सब लोगों को काम करना होगा। अगर 1000 साल के इतिहास का अगर मूल्यांकन किया जाए तो हम पाएंगे कि पिछले 900 साल हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस पूरे पृथ्वी का जितना दोहन उत्खनन नहीं किया है, इतना इन 100 सालों में हम दुनिया के लोगों ने इस पृथ्वी का उत्खनन कर लिया है। और आप जानते हैं कि दुनिया के पर्यावरणविदों ने कहा है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, पानी का संकट होगा। तो ये एक स्थानीय समस्या निश्चित तौर पर आपको दिख रही है, लेकिन ये एक स्थानीय समस्या के साथ वैश्विक समस्या भी है, ग्लोबल समस्या भी है। अभी 22 मार्च को हमारा डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन में गया था और आप जानते हैं कि विश्व जल दिवस के अवसर पर हमने दुनिया में जो पानी की हालात है, पानी का जो संकट है, उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और बताया कि अगर इसी तरह से पानी का दोहन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में तो नहीं लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां क्लाइमेट रिफ्यूजी है,
क्लाइमेट रिफ्यूजी का मतलब ये होता है कि जहां पर्यावरणीय बदलाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां से स्थानीय लोगों को पलायन करके दूसरे जगह जाने की स्थिति बन गई। मुझे जमुई को देखने के बाद, लखीसराय को देखने के बाद, बांका को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इसी तरह से हमारे पर्यावरणीय और नदियों का उत्खनन और नदियों के साथ मां मारने की जो संस्कृति की उपेक्षा होती रही, तो हमको भी यहाँ से पलायन करके जाना पड़े।